अभी ना मेरी एक फ्रेंड ने मेरे साथ रिसेंटली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसमें उसने बताया कि एक समय आया था जब उसके पास जॉब नहीं थी, बॉस से कभी लड़ाई नहीं हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से कोई बात हुई और उसने उसको अनएम्प्लॉयड कर दिया और काफ़ी मंथ्स तक उसे अनएम्प्लॉयड रहना पड़ा। और उनके जो हस्बैंड थे, उनके साथ उनका कोई डिस्प्यूट हो गया और वो अकेले ही उन्होंने अपने बच्चों को कुछ टाइम के लिए पाला। तो उन्होंने बताया कि पहले तो उन्हें लगा स्टार्टिंग में कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा कुछ महीनों के बाद, जब उन्हें सब कुछ सही होता हुआ दिखा और जब वो एक परफेक्ट स्टेज पर वापस आ गई, वेलबीइंग की स्टेज पर, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और उन्होंने सब ऑब्ज़र्व किया और फाइंड आउट किया कि वो सारी चीज़ें होना कितना ज़रूरी था। क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी थी और वो बहुत सारी चीज़ें जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स थे, उनको चेंज होना बहुत ज़रूरी था। और बहुत सारी चीज़ें उनके लिए समझनी बहुत ज़रूरी थी और अपने बच्चों के साथ वो फुल टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी था उस समय, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बहुत सारी क्लैरिटीज़ उनको मिली, जो उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता ना, तो मुझे समझ ही नहीं आता कभी भी। जो चीज़ें, जो लेसन्स मैंने सीखे हैं, वो मुझे कभी भी नहीं मिलते और शायद वो लेसन्स मेरी उस जॉब से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे एक अच्छी लाइफ़ जीने के लिए, जो कि आज वो लेसन्स मेरे पास हैं। तो इसलिए लाइफ इज़ ना परफेक्टली अनफोल्ड, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली अनफोल्ड इन दिस लाइफ। तो हम कभी कभी डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। बीज को ना मिट्टी के अंदर फटना ही पड़ता है और उस अंधेरे के अंदर सड़ना पड़ता है कुछ दिनों तक, अगर उसको उगना होता है। तो सेम ऐसे ही बहुत बार लाइफ में ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं जब हम खुद मतलब फट जाते हैं, मतलब हमारे अंदर सिचुएशंस इतनी आती हैं जो हमें तोड़ के रख देती हैं। लेकिन वो सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है उस अंधेरे के अंदर। वो जब हमें बेचैनी होती है तो हमें बहुत कुछ लाइफ में लेसन सीखने बाकी होते हैं, जो कि जब हम सीख लेते हैं तो सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होने लगता है। लेकिन कई बार ना हम इस डिवाइन टाइमिंग को समझ नहीं पाते हैं। तो उसको कैसे समझें, कैसे उससे कनेक्ट हों, उसकी 4 to 5 वेज़ हैं जिसको हम समझते हैं। क्योंकि जब हम इस डिवाइन टाइमिंग को समझने लगते हैं ना, उससे कनेक्ट होते हैं, तो हमारा जो ये डर है ना, वो रोशनी में बदलने लगता है। हमारा जो दर्द है ना, वो दिशा में बदलने लगता है। हमारे घाव जो है ना, शक्ति में बदलने लगते हैं। और हमारी जो ये रिजेक्शंस हमें मिलते हैं ना लाइफ में, वो रीडायरेक्शन में बदलने लगती हैं। तो इस डिवाइन टाइमिंग से कैसे जुड़ें, कैसे इसको समझें, उसके लिए 4 स्टेप्स करने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है एक्टिव ऑब्जर्वेशन। बार-बार जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, जो साइंस दिखाए जा रहे हैं, जो मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ये कौन से व्यक्ति से बार-बार आपको मिलाए जाने की कोशिश की जा रही है। या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम समझ ही नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारा सेकंड स्टेप, वो ये है कि हम साइलेंस में ही नहीं बैठते हैं। थर्ड स्टेप, हाई वाइब्रेशनल प्लेस पर जाके बैठना, जहाँ पे मेडिटेशन होता है या पे मंत्र जाप होता है, जहाँ पे निरंतर कुछ पॉजिटिव ऊर्जा इकट्ठी है। तो आपके घर से भिन्न कोई ऐसी जगह पर जाकर बैठो, क्योंकि वो वाइब्रेशन, वो इन्वायरमेंट आपको हेल्प करता है उस डिवाइन मैसेज को समझने के लिए। और जब आप उस प्लेस पर जाके बैठते हैं तो आपको बहुत सारी टचिंग्स होती हैं। आप पहले अपना माइंड क्लीन करके बैठें, किसी के लिए मन में, आपके मन में वैर भाव ना हो, सब मिटाकर जो होपोनोपोनो होता है, सबको माफ़ करके, माफ़ी लेकर एक साइलेंट स्टेट में साफ दिल से उस जगह पर जाके बैठो। और फिर वहाँ बैठकर एक्टिव ऑब्जर्वेशन करो। शोर में आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। जब आप अपने साथ में एकांत में, साइलेंस में जाके बैठते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगती हैं। गॉड आपको खुद दिखाते हैं, यूनिवर्स आपको खुद दिखाती है कि आपके लिए क्या-क्या काम हो रहा है, आपके लिए, आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आपने क्या-क्या सीख लिया है और क्या-क्या सीखना बाकी रह गया है। सब कुछ, सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी। हो सकता है कि ये स्टार्टिंग में जब आप इसे स्टार्ट करें तो इनिशियली आपको नहीं दिखाई दे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद, 21 दिन बाद, महीने बाद आपको सारी पिक्चर्स क्लियर दिखाई देने लगेंगे। डिवाइन टाइमिंग इज़ नॉट अबाउट द वेटिंग, इट्स अबाउट द अलाइनिंग। एक राइट अलाइनमेंट के साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो स्टॉप वरिंग, चिंता करना बंद करो, ओवर थिंकिंग करना बंद करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको स्टॉप करती हैं उस डिवाइन टाइमिंग से कनेक्ट होने में। आपको चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं जब आप ओवर थिंक करते हो, बहुत वेस्ट थॉट क्रिएट कर रहे होते हो। इसलिए साइलेंस, शोर से थोड़ा सा दूर जाकर अपने साथ टाइम बिताकर, ग्रैटिट्यूड माइंड रख के, कंप्लेंट वाला माइंड नहीं, जितना ये होगा रेजिस्टेंस रिमूव करके, माइंड को क्लीन करके,
उतनी चीज़ें आपको फ़ेवरेबल दिखाई देंगी और जितना आप उनको देखोगे ना, उतना चीज़ें और अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि जितना हमारा फ़ोकस लैक पे होता है ना, तो हम लैक और एब्सेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और जितना हमारा फ़ोकस उन चीज़ों पे होता है जो हमारे लिए वर्क कर रही हैं, उतना वो चीज़ें और ज़्यादा हमारे लिए काम करने लगती हैं। तो जब आप इस डिवाइन टाइमिंग से एक्चुअल में कनेक्ट होंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें अभी तक आपके साथ नहीं हुई आज तक, जो आप चाहते थे अपनी टाइमिंग पर, वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि उस टाइम शायद आप उन चीज़ों को संभाल ही ना पाते हो। जो चीज़ें आपको सिखाई जानी थी, जो लेसन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपकी उस डिज़ायर से, क्योंकि वो डिज़ायर अगर आपको मिल जाती ना, तो शायद आपकी लाइफ में बहुत सारी जो एक्चुअल हैप्पीनेस होती है ना, वो रह जाती। तो वो आपको सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, और उसके बाद आपको अब आगे क्या करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको क्लैरिटी से समझ आने लगेंगी। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड ट्रस्ट ऑन डिवाइन टाइमिंग।